हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12th का अकाउंट्स जो पेपर है वो दो भागों में बटा हुआ है। उसका पहला पार्ट जो है उसमें पार्टनरशिप है और दूसरे पार्ट में कंपनी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप भी कई चैप्टर्स में बटे हुए हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप भी है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप भी है और डेथ ऑफ पार्टनरशिप भी है। पर सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है पार्टनरशिप का वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स है। अब इसमें हम लोग अगर इसका थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्स को जानना चाहते हैं तो उसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, ये नया है। मैं इस पर बहुत कम वीडियो डाला हूँ, पर अब आपको लगातार इस पर वीडियो मिलेगा। आप कोई भी टॉपिक 12 से रिलेटेड हो, 11 से रिलेटेड हो, आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पहले समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर्स को अकाउंट्स में अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छी तरीके से समझना ही होगा। अब इसका सबसे पहले समझते हैं मीनिंग। यहाँ पर फर्स्ट में देखिए मीनिंग लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर पर्सन्स इंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस टू रन इट एंड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। इसमें साफ साफ ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कोई समझौता करते हैं किसी व्यवसाय को करने के लिए और उसके लाभ एवं हानि को आपस में बांटते हैं, उसी को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। पर जो कानूनी परिभाषा है, जो कानून में इसकी डेफिनेशन दिया गया है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो इस प्रकार से है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये वाला भाग जो है इसमें पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है? इसमें ये कह रहा है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, यानी संबंध है कुछ पर्सन्स के बीच जो एग्रीड का मतलब क्या होता है, तैयार हैं, तत्पर हैं एक ऐसे बिजनेस के लाभों को बांटने के लिए जो उन सब के द्वारा मिल के अथवा किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। तो ये जो पार्टनरशिप है इसमें एक डिमेरिट ये है कि ये पार्टनरशिप के फीचर्स को क्लियर नहीं करता है कि पार्टनरशिप में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ये कुछ ही फीचर्स को बता पाता है। अगर 12 के स्टूडेंट्स अकाउंट्स के बुक को पढ़ें तो उसमें जो एल.एच. हैने के द्वारा डेफिनेशन दिया गया है वो एक अच्छा डेफिनेशन माना जाता है, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सा एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म में। तो फर्स्ट है टू और मोर पर्सन्स। पहला वाला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है टू और मोर पर्सन्स।
टू और मोर पर्सन, तो ये एक आसान चीज है, ये क्लियर कट है, कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकता है कि बिना दो आदमी का क्या कोई पार्टनरशिप हो सकता है। हाँ, दो से ज़्यादा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इसमें शामिल हो सकते हैं। अब पहले मैक्सिमम मेंबर्स के बारे में कुछ अलग रूल्स था, पर पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए पार्टनर्स के, इसके बारे में कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया है। हाँ, कंपनी एक्ट में इसके बारे में कहा है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स 50 होने चाहिए, 50 होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2030। तो ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम मेंबर्स जो है अब पार्टनरशिप फर्म में 50 होने चाहिए और मिनिमम तो 2 होना ही चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप संभव ही नहीं है, चाहे वो एग्रीमेंट, ये वाला जो पॉइंट है, चाहे वो एग्रीमेंट ओरल हो या रिटेन हो। नंबर 2 पॉइंट में इसको दर्शाया गया है एग्रीमेंट। तो हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि मतलब एग्रीमेंट को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, पर ये रिटेन भी हो सकता है। पर ये अब माना जाता है कि अगर एग्रीमेंट रिटेन हो तो वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। कोई भी पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है वो बिजनेस पर है आधारित होता है और उसमें प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। विदाउट प्रॉफिट मोटिव अगर कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई रिलीजियस पर्पस से पार्टनरशिप किया है, यानी 4 आदमी मिल करके कोई फेस्टिवल में कुछ डोनेशन करने के लिए आपने पार्टनरशिप किया है, तो वो उसमें प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। यानी कोई व्यवसाय भी होना चाहिए और उसमें जो आपका उद्देश्य है वो लाभ कमाना होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप माना जाता है। अब अगर कोई ये कहे कि हम गलत कार्य के लिए, यानी कि इलीगल कोई कार्य करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं, तो वो ना तो बिजनेस है और सबसे बड़ी बात है कि वो कानून के द्वारा अवैध है, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 4 में आ जाते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ये बहुत जरूरी है। विदाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स पार्टनरशिप को पार्टनरशिप नहीं माना जाता है। भला वो कौन सा पार्टनरशिप होगा जिसमें 4 पार्टनर हो, मान लेते हैं 3 पार्टनर हो, सिर्फ एक ही पार्टनर प्रॉफिट ले रहा हो और बाकी पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं मिलता हो, तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या है, ये वाला जो पॉइंट है 5वां, इसमें क्या है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना चाहिए कि जो पार्टनरशिप में शामिल होते हैं वो उस फर्म के प्रिंसिपल भी हैं, अर्थात मालिक भी हैं, और एजेंट भी हैं, अर्थात उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य ये माना जाएगा कि फर्म के द्वारा किया गया है। अगर वो 4 पार्टनर हैं और कोई एक पार्टनर जाके बैंक से लोन ले लेता है, तो बैंक तो ये समझ के उसको लोन प्रोवाइड कर देगी ना कि ये फर्म के एजेंट हैं।
तो आपस में जो पार्टनर्स हैं उनका संबंध प्रिंसिपल यानी मालिक का भी होता है और एजेंट का भी होता है फर्म के साथ। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आता है, पार्टनरशिप में भी आता है, और भी कई फॉर्म्स हैं बिजनेस के, उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी आता है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अनलिमिटेड लायबिलिटी को भी नहीं समझ पाते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि फर्म कल हो करके किसी भी कारण से लॉस में जाता है, अगर वो अपने दायित्वों यानी लायबिलिटीज को पेड नहीं करने की स्थिति में होता है, तो जो भी पार्टनर्स हैं उनको जो फर्म का एसेट है उसके द्वारा तो उस लायबिलिटी को पेड किया ही जाएगा, पर उनका पर्सनल एसेट्स भी उस लायबिलिटी को पेड करने में इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फर्म ने किसी बैंक से लोन लिया है और वो लोन इतना ज़्यादा है कि फर्म के एसेट्स को बेच करके पेड करना संभव नहीं है, तो जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनका पर्सनल एसेट्स भी सीज हो जाएगा और उससे भी उस दायित्व का अर्थात लोन का पेमेंट होगा। 7 नंबर में क्या है, ये जो 7 नंबर पॉइंट है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। You can't transfer of interest without consent of partners। अर्थात आप अपने सहयोगी पार्टनर्स के बिना सहमति के अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अर्थात कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता है कि मेरे स्थान पर मेरे भाई को रख लो, मेरे पिताजी को रख लो, हमारा तो नौकरी हो गया, या हम कहीं और जा रहे हैं, या हम रहना नहीं चाहते हैं, मेरे बदले में इसको शामिल कर लो। ये संभव नहीं है पार्टनरशिप में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो 8वां पॉइंट है हमारा, वो 8वां पॉइंट में ये दिया हुआ है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन में भी आया था, जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन है उसमें भी ये चीज आया था कि व्यवसाय का संचालन सभी पार्टनर्स मिलके भी कर सकते हैं या उनमें से कोई एक भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है, परंतु सभी साझेदारों की सहमति से। ठीक है। अभी हम इसमें ज़्यादा कुछ इसमें अभी नहीं बता रहे हैं। जैसे अभी आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि मैंने अभी तक आपको सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बताया है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया है। अब थोड़ा एक नेक्स्ट जो पार्ट है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। तो पहला जो इसमें पॉइंट है, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। ये समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रेशियो यानी जो अनुपात पहले से तय हुआ है उसी के अनुसार लाभ या हानि दोनों में अधिकार होगा प्रत्येक पार्टनर का। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये भी सिंपल है, प्रत्येक पार्टनर्स का ये अधिकार होगा कि वह व्यवसाय के संचालन में भाग ले। नंबर 3 पॉइंट में जो है,
ये वाला जो पॉइंट है थर्ड वाला में क्या है कि लिखा हुआ है एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये क्लियर हो गया। नंबर 4 में आते हैं, ये वाला जो भाग है, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। किसी भी प्रकार का मैटर होगा उसमें कोई भी पार्टनर्स जो है उसमें कंसल्ट कर सकता है, मतलब उसको जानने का अधिकार है। या ये ऐसे इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, अर्थात उसको बताना जरूरी है। बगैर बताए आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। नंबर 5वां पॉइंट क्या है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला चीज, उसको कोई भी खाता बही को जांच करने का अधिकार है। इंस्पेक्ट का मतलब क्या है, देखने। ये वाला जो पॉइंट है, इंस्पेक्ट का मतलब क्या है, देखने का अधिकार है। और जितने भी खाता बही है वो आराम से कोई भी पार्टनर उसको रख भी सकता है, देख भी सकता है। और नंबर 6 पॉइंट में ये है, एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जब 4 पार्टनर हैं या 5 पार्टनर हैं, ये तो चारों पांचों पार्टनर जो हैं वो क्लियर है कि आपको जो भी वहाँ एसेट्स लगा हुआ है उसके आप लोग ज्वाइंट, वहाँ पर ज्वाइंट ऑनर्स जो है माने जाएंगे। 7वां पॉइंट क्या है, इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड इट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जरूरत पड़ने पर पार्टनर्स लोग भी फर्म को लोन देते हैं और दे भी सकते हैं, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जब वो लोन के रूप में पैसा देंगे कैपिटल के अलावा, तो जाहिर सी बात है उनको कुछ उसके बदले में मिलना चाहिए। और वो जो बदले में चीज मिलेगा उसको इंटरेस्ट कहते हैं। अगर ऐसा एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हुआ हो तो उनको 6% सालाना पर एनम इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। ये उनका राइट्स है। इफ ए पार्टनरशिप इनकर्स expenses or makes payment on behalf of the firm he has a right to be indemnified by the firm। इसमें क्या है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म के कारण कोई खर्च कर दिया हो, फर्म का काम से कहीं गया, उसमें उसका कुछ फेयर लगा हो या किसी भी प्रकार का खर्च किया हो, तो उसका राइट है कि उस जो जो उसके पॉकेट से खर्च हो गया है उसकी क्षतिपूर्ति अपने फर्म से करवा सकता है, यानी वो पैसा वो फर्म से वापस ले सकता है। ठीक है। 9 पॉइंट में है, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। प्रत्येक पार्टनर को ये अधिकार है कि वो जब चाहे उस फर्म से त्यागपत्र दे सकता है, पर एक नोटिस उसे पहले देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा कर नहीं सकता हूँ, पर हाँ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आगे आपको समझाऊंगा। ये जो पूरा पीडीएफ नोट्स है, या आप और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बार अगर कुछ फ़ायदा हुआ हो आपको इससे, तो उसको लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक है, आप चाहें तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसमें फ्री टेस्ट वगैरह भी है, ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा है, हर प्रकार का आपको वहाँ से सुविधा प्राप्त होगा। फिलहाल आज के लिए गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।